कि वो लड़का कहाँ का है, तो वो लड़का निकला खटीमा। खटीमा इज इन उत्तरांचल। कि उस लड़की के हाथ कांप रहे थे। जब वो मेरे पास भी आई तो वो इतनी ज़्यादा शिथिल अवस्था में थी, तो 17 और लड़कियों के वो टच में था। तो डर की स्थिति हो गई थी, तो वो मानसिक रूप से बहुत डर गई थी। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला जो घटित हुआ है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी रजीम मलिक अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार है। उस पे इनाम की घोषणा की गई है, लेकिन अभी भी कोई उसका अता पता नहीं चल पाया। वहीं पीड़िता जो है, महिला डॉक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, राजधानी छोड़ के जा चुकी है। इस संबंध में हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से बात हुई। उन्होंने बताया कि आखिर महिला जो पीड़िता है वो क्यों राजधानी छोड़ के गई है। तो जल्दी जानते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, महिला आयोग की तरफ से क्या कुछ किया गया और दो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया। ये मुझे ऐसा पता चला है शायद 1 से 2 बार, बाकी तफ्तीश में पूरी पता चल जाएगी। उसके बावजूद ये लड़का जब महिला आयोग पर वो बच्ची आई थी हमारे पास, तो उस दिन भी उसके पास बहुत ज़्यादा उसने प्रेशराइज़ किया था कि वो ना जाए, क्योंकि वो लगातार उसको स्टॉक कर रहा था, पीछा कर रहा था उसका। और पीछा सिर्फ जो है ये नहीं होता है कि फिज़िकली पीछा करना, वो फ़ोन के माध्यम से भी उसको स्टॉक कर रहा था। बार बार फ़ोन करना, बार बार मैसेज करना, बार बार उसको हरास करना, धमकी देना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं अपने साथ इस तरीके की हरकत कर दूंगा। तो एक तरह से वो मानसिक रूप से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था। उसके घर के आगे, किसी भी लड़की के घर के बाहर अगर अनैतिक रूप से या अनचाहे रूप से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, आपके घर के बाहर खड़ा हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो डर की स्थिति हो गई थी, तो वो मानसिक रूप से बहुत डर गई थी। और जब वो आई भी थी मीडिया के सामने, साफ तौर से देखा जाता है उस वीडियो में भी कि उस लड़की के हाथ कांप रहे थे। जब वो मेरे पास भी आई तो वो इतनी ज़्यादा शिथिल अवस्था में थी कि वो बोलने और मतलब अपना बात रखने में भी बड़ी असमर्थ थी। पर मुझे लगता है कि ये हमारी कामयाबी है, और कि हमने उसको जो है दिलासा देने के साथ साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस पे जिस दिन कंप्लेन हमारे पास सुबह आई है उसी दिन शाम तक एफआईआर रजिस्टर हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 सरकारें इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़का, जब मैंने ट्रेस करा कि वो लड़का कहाँ का है, तो वो लड़का निकला खटीमा। खटीमा इज इन उत्तरांचल। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल को भी एक पत्र महिला आयोग की तरफ से, अपनी तरफ से लिखा कि खटीमा में अगर ये व्यक्ति पाया जाता है तो इसको जो है पकड़ा जाए वहाँ से भी। और आप देखेंगे कि इस केस के डेवलपमेंट में उसके फादर की जो दुकान है उसको भी जो है बंद कराने का काम किया, क्योंकि जब ये बात पता चली तो उसके फादर का जो रुख था इस पूरे केस पर, वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि ना फ़र्क पड़ने वाला, कि उनका लड़का किसी भी तरह से कोई गैर जिम्मेदारी वाली हरकत कर रहा है तो उसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये बहुत बड़ा भयावह परिस्थिति है लव जिहाद के स्पेशली मामले में, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की पर दबाव बनाया, और एक बार नहीं, ये दोबारा तिबारा था। और जब हमने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई पुलिस के माध्यम से, तो 17 और लड़कियों के वो टच में था, और 17 की 17 लड़कियां हिंदू थी। केजीएमयू ये वही उसी की बात बता रही हूँ मैं। उसी की लड़कियां भी हैं जो नहीं, अलग अलग लड़कियां हैं। 17 और गर्ल्स हैं जो कि हिंदू थी, जिनको वो फंसाने के प्रयास में था। मैं अपने जो है मैं समझती हूँ ये जो बच्ची हमारे पास आई है इसको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं पूरे देश के लड़कियों से ये बात कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरीके का केस दिखे, क्योंकि एक मध्य प्रदेश में भी ऐसा केस हुआ जहाँ पर एक मॉडल लड़की थी, उसको झूठ बोला गया और वो लड़का भी मुस्लिम था, और वो अल्टीमेटली उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे दबे ना, अपने मन में बात मत रखें। आपको अगर कहीं भी डर लग रहा है, या अपने कॉलेज में आपकी नहीं सुनी जा रही है, माता पिता नहीं सुन रहे हैं, अगर कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ अपने स्टेट वुमेन कमीशन में ज़रूर जाएं, क्योंकि वुमेन कमीशन का ये प्रतिबद्धता है कि हम हर महिला की सुरक्षा करें। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें सब जगह सुरक्षित हों, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और हम इस बच्ची को, और ऐसी कई बच्चियां जो हमारे पास आई हैं पहले भी, उनको हमारा न्याय दिलाना
काम है। मैम आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी पीड़िता से अभी? अभी मेरी परसों ही उनसे बात हुई है। उसके शायद कोई ग्रैंडफादर थे जिनका देहांत हो गया, इसलिए वो बच्ची अपने घर गई है। और कल उस केस की हमारे पास, मेरे ही पास जन सुनवाई है, तो मैं देखूंगी कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये आयोग में होगी? जी बिल्कुल। तो मतलब वो आयोग में आ गया है वो मामला आधिकारिक तौर पर? वो आयोग ने ही उठाया था, आयोग के पास ही हमारे पास आया, क्योंकि हम बिना किसी के कंप्लेन के अपने आप नहीं वो लेते हैं। एक अगर आपके अखबार में आता वो पहले तो हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते कि हमने देखा और हमने पकड़ा, पर हमारे पास इस तरीके का कुछ नहीं आया था। हमारे पास सीधा सीधा वो बच्ची अपने फादर के साथ आई थी, मेरे पास उन्होंने स्वयं अपनी कंप्लेन दी और मैंने इसको इस पे एक्शन किया। जी। बबीता मैम बता रही थी कि बबीता मैम से संपर्क नहीं साधे, दूरी बनाए हुए। ये बात मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। हमारे आयोग में सब लोग एक हैं और जो है किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं है। वो लड़की, देखिए मानसिक अवस्था होती है हर बच्चे की, और इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ वो शायद कंफर्टेबल फील करती है वो वहाँ जाती है। हम किसी भी पीड़िता को ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे ही पास आइए, हम ही से न्याय मिलेगा। आयोग एक है, इसके जो है बहुत सारे पदाधिकारी हो सकते हैं, इसके बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली हमारा काम है न्याय दिलाना और जस्टिस उसको मिलेगा। आरोपी जो कि अभी फरार है, तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई कि वो अभी भी हाथ से दूर है? देखिए उसने फ़ोन वोन ऑफ कर दिए, मगर उसके पेरेंट्स को जो है हमने वो पकड़ा है। और जब पिता का इस तरीके का एटीट्यूड है तो कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग में भी मुझे लगता है बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, और वो पकड़ा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है सरकार पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।